बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की जासूसी के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए जासूस ड्रोन कहाँ से भेजा गया, किसने भेजा था और इस सिलसिले में तहकीकाती इदारों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला और वज़ीर आज़म हाउस की जासूसी और ऑडियो रिकॉर्डिंग का ये मामला कब से चला आ रहा है। एक तो ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे, जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि कल लंदन में नून लीग की आला क़यादत का बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ नून लीग की सीनियर क़यादत जो है वो शरीक हुई थी। इस इजलास में नाज़रीन दो बड़े अहम फ़ैसले किए गए थे। एक फ़ैसला ये किया गया कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस जाएंगे और दूसरा फ़ैसला ये हुआ कि पाकिस्तान जाने के बाद इसाक डार बतौर सेनेटर हल्फ़ उठाएंगे और हल्फ़ उठाने के बाद उन्हें वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान जो है वो सौंप दिया जाएगा। तो आज इसाक डार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापसी मतवक्के है, लेकिन इस वापसी से पहले इलेक्शन कमीशन में इसाक डार से मुतल्लिक़ बड़े अहम केस की समाअत हुई है और आज की इस समाअत ने इसाक डार की जानिब से वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने से पहले ख़तरे की घंटी बजा दी है। तो इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस अहम केस की समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ भी बड़े अहम केस की एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनकी जानिब से बड़ा अहम नुक्ता, बड़ा अहम सवाल उठाया गया है। जज साहब ने इस दरख्वास्त पर क्या सवाल उठाया है, इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने अपनी अहलिया सारा का कत्ल किया था, उस कत्ल से मुतल्लिक़ भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन वो अपडेट्स, वो फॉलोअप जो है वो अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक ख़बर मुख्तसर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, वो ये है कि शाहनवाज़ की जो वालदा हैं समीना शाह, उन्होंने ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी के लिए आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रजू कर लिया है। इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है, किस वकील की खिदमात हासिल की गई हैं, ये सारी डिटेल और आज जो अयाज़ अमीर को और शाहनवाज़ अमीर को आज सेशन अदालत में जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद दोबारा से पेश किया जाएगा, उस पर भी अदालत में क्या कार्रवाई होती है वो भी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो इलेक्शन कमीशन में इसाक डार से मुतल्लिक़ बड़े अहम केस की समाअत हुई है। इस कार्रवाई का अहवाल बताने से पहले इस मामले का मैं मुख्तसर सा जो पस मंज़र है वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। नाज़रीन, इसाक डार 9 मार्च 2018 को सेनेटर मुंतखब हुए थे और 20 दिनों के बाद 29 मार्च 2018 को उनका जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसाक डार पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो पाकिस्तान वापस नहीं आए और ये नोटिफिकेशन जो सस्पेंड किया गया था, इसकी सस्पेंशन अपनी जगह पे बरकरार रही। इसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में एक ऑर्डीनेंस जारी किया गया और उसमें यह कहा गया था कि जो भी रुकने पार्लिमान होगा, चाहे वो रुकने कौमी असम्बली होगा, रुकने सूबाई असम्बली होगा या फिर सेनेटर होगा, वो कामयाब होने के बाद 60 रोज़ के अंदर अपनी रुकनीत का हल्फ़ उठाएगा और अगर वो हल्फ़ नहीं उठाएगा तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट तस्वर की जाएगी। लेकिन ये जब कानून जारी हुआ, इसका इतलाक़ जो है वो इसाक डार पे इसलिए ना हो सका चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसाक डार की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसे सस्पेंशन में रखा गया था। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दौर में उस जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसको वापस ले लिया गया था और जो ऑर्डीनेंस इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जारी किया गया था, उसका इतलाक़ जो है वो उस वक्त, क्योंकि ऑपरेशनलाइज था वो ऑर्डीनेंस, वो इसाक डार पर भी उसका जो है वो इतलाक़ हो सकता था, लेकिन वो इतलाक़ नहीं हुआ। तो आज इलेक्शन कमीशन ने
इस केस की समाअत की है और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई जब इसहाक डार के वकील सलमान असलम भट्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम तो आगे हैं, लेकिन मुखालिफ जो दरख्वास्त गुजार है वो तो आज मौजूद ही नहीं, वो गैर हाज़िर हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो 3 रुकनी बेंच जिसके सरबराही निसार दुरानी कर रहे थे वो भी हैरान हुए और पूछा जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था कि मुखालिफ जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने इसहाक डार के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की है वो कहाँ पे है, कोई उनकी इंटीमेशन है कि वो आज आएंगे, कोई इल्तवा की दरख्वास्त। तो इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से 3 रुकनी बेंच को ये बताया गया कि इस केस में इसहाक डार के खिलाफ कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है और ये जो मामला है इसहाक डार को की जो सीट है सेनेटर की उसे वेकेंट करार देने का मामला, इस पे इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस लेके इस कार्रवाई को इनिशिएट किया था। तो ये यानी 3 रुकनी बेंच बैठा था और उसको मालूम नहीं था कि ये कार्रवाई उनके अपने नोटिस के ऊपर जो है इसहाक डार के खिलाफ जो है वो इनिशिएट की गई है। तो कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ। अब जो समाअत हुई उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, सलमान असलम भट्ट ने कहा कि इसहाक डार से मुतल्लिक एक और केस भी कल यानी मंगल के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और ये उस केस का उन्होंने हवाला दिया जो पीटीवी अपना एमडी की तकर्री के हवाले से, चेयरमैन पीटीवी के तकर्री के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि इसहाक डार हो गए, फवाद हसन फवाद हो गए और जो परवेज़ रशीद साहब हैं उन पे इतना जुर्माना किया गया कि अताउल कासमी को एक्टिंग चेयरमैन लगाने पे करोड़ों का नुकसान हुआ। तो वो नुकसान जो है वो इसहाक डार और उसके साथ परवेज़ रशीद और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद जो है वो अदा करेंगे। तो अज़हर सदीक जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है उन्होंने डिफ़ाल्टर होने के बुनियाद पे इसहाक डार के खिलाफ केस जो है वो दायर कर रखा है जिस पर कल समाअत होनी है। तो उसी का हवाला सलमान असलम भट्ट ने दिया कि कल भी एक केस जो है वो मुकर्रर है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि कल वाला जो केस है वो इससे मुख्तलिफ है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर की जानिब से कहा गया कि कल भी इसहाक डार का एक केस मुकर्रर है। तो इसहाक डार के वकील ने कहा कि वो इससे ज़रा मुख्तलिफ केस है और फिर मेंबर बलोचिस्तान ने ये इस्तफसार किया अपना इसहाक डार के वकील से कि 60 दिन वाला हलफ ना लेने वाला नशिस्त 60 दिन में हलफ ना लेने पर नशिस्त करार देने का ऑर्डिनेंस आया था, जिस पर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि बतौर कामयाब सेनेटर इसहाक डार का 9 मार्च को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन उस नोटिफिकेशन को 29 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था। और फिर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पे नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन का इसहाक डार की कामयाबी का वो बहाल हो गया था, लेकिन जो ऑर्डिनेंस इमरान खान के दौरे हुकूमत में जारी किया गया था उसका इतलाक़ जो है वो इसहाक डार पे इसलिए नहीं होता था क्योंकि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, जिस पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान ने कहा कि सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। और फिर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि आर्टिकल 63 के तहत नाअहली ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए गए कानून से नहीं हो सकती और उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत भी वैसे भी ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का जो नोटिस है यानी जो कार्रवाई इनिशिएट की गई है इस पर जो नोटिस किया गया है इसको वापस लिया जाए, जिस पर जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा थे केबी थे उनकी जानिब से कहा गया कि तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो आप अहल कैसे हो गए, इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता, जिस पर सलमान असलम भट्ट ने कहा कि PTI हुकूमत का जारी ऑर्डिनेंस ही गैर आइनी था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला यानी जो इसहाक डार की सीट है वो वेकेंट हुई है नहीं हुई इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और KP के मेंबर का ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट से इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया तो तब वो ऑर्डिनेंस जिसमें 60 रोज़ के अंदर हल्फ उठाना ज़रूरी था, लाजम करार दिया गया था, वो मौजूद था, वो अलाइव था। तो वहाँ से लेकर जब तक तरमीमी अपना इलेक्शन एक्ट में तरमीम नहीं की गई, ये जो फेज़ है, ये जो एक पीरियड है, इसके दौरान क्या इसहाक डार की डिस्क्वालिफिकेशन उसकी सीट को वैकेंट करार नहीं दिया जा सकता था। इस नुक्ते के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले आपको ये बता दें कि हमने एक लॉयर से पता किया कि क्या वो जो कानून जो डेड हो चुका है उससे अब बेनिफिट हासिल करके इलेक्शन कमीशन इसहाक डार को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो उसकी राय तो ये थी कि जो कानून ख़त्म हो जाए, अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका हो, एक्सपायर हो चुका हो, उसका बेनिफिट इलेक्शन कमीशन लेके इसहाक डार की जो सीट है उसे वेकेंट करार नहीं दे सकता। लेकिन अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फ़ैसला सादिर करता है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें। आज इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उनकी बेटी जो टैरियान है
उसे नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर ना करने की बुनियाद पर यह दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। पहले भी एक मरतबा इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ था, लेकिन जब वो फैसला महफूज सुनाया गया तो उसमें कहा गया कि इस मामले पर मज़ीद जो है वो समाअत की जाएगी। आज जब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज़ किया तो दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा कि उन्हें एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें वो वफाक को फ़रीक बनाना चाहते हैं। जिस वजह से आमिर फ़ारूक ने कहा कि सबसे पहले तो इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर आप इस अदालत को मुतमिन करें, इमरान खान तो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इस नुक्ते पे हम कैसे समाअत कर सकते हैं। तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इमरान खान का भी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, और फिर जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये बताएं कि इस केस को इलेक्शन कमीशन हम क्यों ना भिजवा दें। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसलवाड़ा केस में भी फैसलवाड़ा केस भी इसी नेचर का था, इसी नौयत का था। इलेक्शन कमीशन को ये मामला भी भिजवा देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बयान हल्फी इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को दिया था, तो इलेक्शन कमीशन इसका जायज़ा ले लेगा। लेकिन सबसे पहले इन तमाम नुकात पर, इन तमाम सवालात को अदालत को मुतमिन करें। एक तारीख रख लेते हैं जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार की कंसेंट आने के बाद, यानी उनकी रजामंदी से कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, काबिल समाअत नहीं है, मुकदमे की समाअत को जो है वो 2 हफ्तों के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक स्कैंडल है, इस पर खबरें चल रही हैं कि कैसे कैसे हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो है अब तक सामने आ चुकी हैं, और अब ये भी खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IB को तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और उस तहकीकात में कहा गया है कि तमाम जो खुफिया इदारे हैं, हिसास इदारे हैं, उनके अफसरान पर मबनी एक टीम बना के इस सिक्योरिटी ब्रीच की जो है वो तहकीकात की जाएँ कि ये कैसे वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी रिकॉर्डिंग की गई है, उस सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है। अब इदारों की तहकीकात में क्या सामने आता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि वज़ीर आज़म हाउस की ये जासूसी और रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला कहाँ से चल रहा है, तो इस सिलसिले में एक ख़बर आज अखबार में शाया हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हुआ करते थे और पनामा का स्कैंडल आया था और उस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, तो उस दौरान भी एक जासूसी करने वाला ड्रोन जो है वज़ीर आज़म हाउस की, वज़ीर आज़म की रहाइशगाह और जो IB का हेड क्वार्टर है वहाँ के चक्कर लगाता रहा। तो IB ने उस मामले की तहकीकात की थी, और तहकीकात करने के बाद, छानबीन करने के बाद, जिस इदारे का वो ड्रोन था, जासूस करने वाला ड्रोन था, उसको वाज़े किया गया था कि दोबारा अगर ये ड्रोन यहाँ पे आया जासूसी के लिए तो इसे मार गिराया जाएगा। और एक और ख़बर भी आज रिपोर्ट हुई है जिसमें बताया गया है कि वज़ीर आज़म हाउस की जासूसी का जो मामला है ये आज का नहीं बल्कि 2009-2010 से चला आ रहा है। 2009 से मुतल्लिक़ बताया गया कि ऐसे कुछ फ़ॉरेन मिशंस हैं और उनके ऑपरेटर्स हैं जो ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और सरकारी दफातर की जासूसी करते रहे हैं, और इस हवाले से नामालूम गैर मुल्की हाथ इसमें मुलविस था, और वफाकी काबीना के इजलास की जासूसी जो है उस वक्त करने की कोशिश की गई थी, और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और इस जासूसी के अलर्ट की वजह से जो वफाकी काबीना का इजलास 9 सितंबर 2009 को होना था वो 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुआ था, जब तक IB की जानिब से जहाँ पे इजलास होना था उस हॉल को क्लियर जो है वो नहीं किया गया था। और साथ में इस खबर में ये भी बताया गया है कि 2010 में अंसार अब्बासी साहब की खबर को उमर चीमा ने अपनी खबर में शामिल किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अंसार अब्बासी को उनके सोर्स ने बताया था कि कुछ ऐसे फ़ॉरेन मिशंस हैं और उनके ऑपरेटर्स हैं जो वफाकी हुकूमत, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, वज़ारत दाखिला की जासूसी कर रहे हैं, और इस जासूसी के लिए जदीद आलात जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शुआओं का, लेज़र शुआओं का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए ऐवान सदर या जो इस तरह के सरकारी दफातर हैं उससे मखसूस फासले पे उन आलात को लगा के कोई आधे किलोमीटर के फासले पे ये जासूसी जो है वो की जा रही थी, जिस पर जो है वो एक्शन लेके ये तमाम जो चीज़ें थी, ये जो जासूसी के मामला थे, इसको जो है वो नाकाम बना दिया गया था। और ये भी कहा गया है जो 2009 की खबर है कि इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के कुछ फासले पर मखसूस आलात जो है वो लगाए गए थे, जिसका सिक्योरिटी इदारों ने, IB ने पता चला के उन इदारों को अपनी जो है वो तहवील में ले लिया था, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये आज जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक स्कैंडल मंजर आम पे आया है, ये आज का नहीं, ये माजी में भी सब कुछ ऐसे होता रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर माजी में ऐसी अटैम्प्ट की गई, कामयाब हुई या कामयाब नहीं हुई, तो उसके बावजूद, माजी के प्रेसिडेंट के बावजूद इस मामले को फर्दर जो है वो क्यों नहीं रोका गया, तो ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें ना सिर्फ अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।